सभी इमिग्रेंट्स का अभी एक ही सवाल है, ना तो होम ऑफिस है ना लेबर पार्टी। होम ऑफिस अपना काम सही तरह से कर रही है या नहीं। हेलो गाइस, मैं हूं क्रिस्टीना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। इस चैनल में मैं यूके से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूं और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं जिस पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। तो सभी इमिग्रेंट्स का अभी एक ही सवाल है कि क्या ILR का रूट 5 इयर्स ही रहेगा या फिर वो 10 इयर्स हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में आपकी काफी कुछ कंफ्यूजन दूर होगी। अब हम बात करते हैं कि ये सब कैसे होगा। तो आपको याद होगा मैंने ILR और व्हाइट पेपर उस पे वीडियो बनाई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो देखो, क्योंकि जून 22 को जो मेजर चेंजेस आए थे यूके में इमिग्रेशन रूल्स से रिलेटेड, उस पे मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो आई विल रिकमेंड यू कि अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो आप वो वीडियो देखो, बिकॉज इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल नाउ। और अभी बात करते हैं कि अभी 21 अक्टूबर को एक नई डेवलपमेंट हुई है, एक नई इंक्वायरी स्टार्ट हुई है रिलेटेड टू रूट्स टू सेटलमेंट। और ये इंक्वायरी ILR के ही रूल्स पे बेस्ड है। तो बेसिकली गवर्नमेंट अब ILR के रूल्स 5 साल से 10 साल वाले रूल्स पे एविडेंस कलेक्ट कर रही है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ILR के नए रूल्स फॉर्म करेगी और उसके बाद एक पब्लिक कंसल्टेशन वो भी होने वाली है। अब कई लोग कंफ्यूज्ड हैं कि पब्लिक कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई है या नहीं। तो ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये अभी इंक्वायरी फेज में ही है जिसे होम अफेयर्स कमेटी ने लॉन्च किया है। होम अफेयर्स कमेटी क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। होम अफेयर्स कमेटी ना तो होम ऑफिस है ना लेबर पार्टी। ये एक इंडिपेंडेंट कमेटी है जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के MPs होते हैं और इनका काम होता है देखना कि होम ऑफिस अपना काम सही तरह से कर रही है या नहीं। तो एक तरह से ये एक एक्सटर्नल बॉडी है जो होम ऑफिस के काम पे नजर रखती है। अब ये कमेटी एविडेंस कलेक्ट कर रही है ताकि ये समझ सके कि अगर ILR रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी गई, फॉर एग्जांपल अगर 5 साल से 10 साल कर दी गई, तो उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा कंट्री पे। और साथ में ILR के लिए नए पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट अभी सोच रही है कि आगे चल के ILR के लिए कुछ और एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी ऐड की जाए, जैसे आपके पास क्या जॉब है, क्या आप नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन रेगुलरली करते हो, क्या आप लोकल कम्युनिटी में वॉलंटियर करते हो, और क्या आपकी इंग्लिश हायर स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल B2 लेवल तक। एंड एज यू नो अर्लियर 14 अक्टूबर से पहले ये B1 तक थी रिक्वायरमेंट। B1 का मतलब है सिंपली IELTS बैंड 5, बट B2 है IELTS बैंड 6। तो अब ये इंक्वायरी इन सब चीजों का इम्पैक्ट असेस करेगी, कितना बड़ा चेंज होगा और लोगों पे क्या असर पड़ेगा इसका। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अभी तक पब्लिक कंसल्टेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ये अभी तक सिर्फ इंक्वायरी फेज चल रहा है जहाँ एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है और इसकी डेडलाइन है 2 दिसंबर 2025 तक। और इसमें इम्पोर्टेंट बात एक और कि आप भी एज एन इंडिविजुअल अपना एविडेंस सबमिट कर सकते हो और इस वीडियो में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। गवर्नमेंट अभी ILR पॉलिसी को डेवलप कर रही है और इंक्वायरी का पर्पस है एविडेंस इवैल्यूएट करना और उससे पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में फीड करना। और जब एक ड्राफ्ट पॉलिसी रेडी हो जाएगी तब पब्लिक कंसल्टेशन ओपन किया जाएगा और मोस्ट लाइकली दिसंबर या दिसंबर के आसपास ही होगा। तो आपको अगर अपडेट रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जैसे ही लेटेस्ट अपडेट मिले मैं वैसे ही आपको अपडेट कर सकूं, क्योंकि मैं वीडियो डालूंगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए। तो अभी हम बात करते हैं कि एविडेंस क्या होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि डिफरेंट लोग जैसे डिफरेंट बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स सब अपने व्यूज शेयर करें
और ये एविडेंस बेसिकली रिटन फीडबैक होता है, जिससे गवर्नमेंट समझती है कि नए रूल्स का इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे कि अगर आईएलआर का ड्यूरेशन 10 साल कर दिया जाए तो लोगों का क्या यूके आना कम हो जाएगा, ये परमानेंट सेटल होने वालों का नंबर कम हो जाएगा, और एम्प्लॉयज और बिजनेसेस पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अगर स्किल्ड वर्कर्स को आईएलआर 10 साल बाद मिलेगी तो उन्हें इमिग्रेशन स्किल चार्ज और आईएचएस फीस ज़्यादा टाइम तक पे करनी पड़ेगी, और माइग्रेट्स हाउस होल्ड जो ऑलरेडी यूके में हैं उन पे फाइनेंशियल और सोशल क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे बेनिफिट्स का एक्सेस, फैमिली स्टेबिलिटी एक्सेट्रा। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ को अभी मैं यहाँ पे जानती हूँ जो यहाँ पे आके जिनको भी 5 साल नहीं हुए हैं बट वो घर अपने बाय कर चुके हैं, बच्चे उनके ऑलरेडी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और ये सब चीज़ें मतलब वो लोग अभी प्लान कर चुके हैं कि हम यूके में ही सेटल हो जाएंगे, और उन लोगों के कुछ ही मंथ्स बचे हैं उनको आईएलआर मिलने में और उनका 5 ईयर का ड्यूरेशन कंप्लीट होने में। तो उन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उनकी फैमिली स्टेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, और इंटीग्रेशन पे क्या असर होगा, क्योंकि लोग इनसिक्योर फील करेंगे अगर आईएलआर डिले हो गई तो। क्योंकि जो लोग ये सोचा है, जिन लोगों ने, जिनके बहुत सारे प्लान्स हैं कि अभी उनको आईएलआर मिल जाएगी और ऑल ऑफ अ सडन वो डबल कर दिया जा रहा है पीरियड, तो उससे वो लोग इनसिक्योर फील करेंगे, उनकी स्टेबिलिटी इफेक्ट होगी। तो ये सब कुछ क्या होगा। और फिफ्थ चीज़ जो है वो ये है कि क्या इससे यूके के स्किल्ड वर्कर्स और इकोनॉमी पे कोई नया प्रेशर आएगा। अब गवर्नमेंट ये भी समझना चाहती है कि दूसरी कंट्रीज में अगर ऐसे रूल्स इम्प्लीमेंट हुए तो उनका रिजल्ट क्या था। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हाइट पेपर में जो है अर्न सेटलमेंट स्कीम। तो अर्न सेटलमेंट स्कीम एक्चुअली में ये क्या है, तो इससे गवर्नमेंट ये डिफाइन करना चाहती है कि लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ही होगा जैसे टैक्स, नेशनल इंश्योरेंस, या फिर सोशल कंट्रीब्यूशन जैसे कम्युनिटी वॉलंटियरिंग, वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। और अगर काउंट किया जाता है तो दोनों का वेटेज कितना होगा। तो अभी ये डिसाइड तो नहीं हुआ है, इसलिए एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, और आप भी इसमें अपना एविडेंस भेज सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि आप कैसे भेज सकते हो तो होम अफेयर्स कमेटी की जो वेबसाइट है उसमें सबमिट एविडेंस करके एक लिंक दिया गया है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगी, जिससे आप इंडिविजुअली या ग्रुप के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना फीडबैक भेज सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप यूके में हो या फिर आप इमिग्रेशन रूल्स आपको इम्पैक्ट डायरेक्टली करेंगे तभी आप ये फीडबैक दो। आप कैसे भी इसको सबमिट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके कोई रिलेटिव्स यहाँ पे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हो या फिर आपको जो भी लगता है आप अपने व्यूज़ दे सकते हो। और आप अगर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो या फिर आप डायरेक्टली से इम्पैक्टेड नहीं हो रहे हो तभी भी आप अपना फीडबैक दे सकते हो। और ज़रूरी नहीं है आपको इफेक्ट कर रहा हो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स कोई भी आने के लिए प्लान कर रहा है या फिर आप ही प्लान कर रहे हो, तो आप सोचो कि आपको 10 ईयर्स यहाँ पे स्पेंड करने होंगे आईएलआर के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये पेड़ नहीं है या कुछ भी है तो आप भी इसका अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी ये दो, क्योंकि ये सबको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उसी चीज़ के लिए ये इंक्वायरी है। तो बेसिकली आप भी अपना फीडबैक इसमें दे सकते हो और कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और जो भी लोग इससे रिलेटेड हैं ये वीडियो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और शायद बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और सबका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसा मत सोचें कि हमारे करने से क्या होगा। और ये कमेटी जो है वो इंडिविजुअल केसेस सॉल्व नहीं करती है, ये सिर्फ पॉलिसी लेवल फीडबैक कलेक्ट करती है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये बात आपको भी समझ आ गई होगी कि कैसा है, सब क्या है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आईएलआर का पीरियड 5 साल से 10 साल अगर कर दिया जाए तो ये काफ़ी अनफेयर होगा उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूके में हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं। क्योंकि अगर किसी को 9th ईयर में जॉब से निकाल दिया गया तो उसने जो बाकी के 9 साल काम किया है वो सब तो वेस्ट हो गया, और साथ में इससे कंपनी स्विच करना भी मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्पॉन्सरशिप लेना ही आसान नहीं होगा, और इस चीज़ से एम्प्लॉयर्स भी एक्सप्लॉयट कर सकते हैं लोगों को। और अगर मैंने इस चीज़ से लाइव एग्जांपल देखा है। हम लोग ऑस्की ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे तो हमने उनसे बात की उनके वीज़ा के बारे में और सब। तो कुछ स्टूडेंट्स थे जो केयर होम में काम कर रहे थे, एमएससी कर रहे थे उसी टाइम पे, तो उन्होंने स्पॉन्सरशिप के लिए, आप मानोगे नहीं, स्पॉन्सरशिप के लिए सिर्फ वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने 8,000 पाउंड्स तक पे किए हैं, जो कि 8.5 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ हो सकते हैं। और
उसने अपने फ्रेंड का एक एग्जाम्पल बताया कि उसने 12,000 पाउंड्स स्पॉन्सरशिप के लिए पे किए हैं। तो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इस चीज़ के लेके, क्योंकि उनको पता है, एम्प्लॉयर्स को पता है कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और इससे बच्चों की एजुकेशन भी एक्सपेंसिव हो जाएगी और लोग बहुत इनसिक्योर फील करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग हैं जिनके सिर्फ कुछ मंथ्स बचे हैं, तो उनके लिए ये कितना गलत होगा ये रूल्स का चेंज होना। तो जो लोग ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हैं, उनके लिए मिड वे में रूल्स चेंज करना बिल्कुल भी फेयर नहीं है। हाँ ठीक है, जो लोग फ्यूचर में आ रहे हैं उनके लिए चेंज करना ये अलग पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि वो लोग उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट जिन लोगों ने ऑलरेडी रूल्स को फ्रस्ट करके और सब कुछ करके अपना इतना टाइम यहाँ पे बिताया, अपने बहुत सारा उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, उन लोगों के लिए ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। और मैं स्ट्रांगली इनकरेज करती हूँ कि आप भी अपना एविडेंस सबमिट करो। जितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस बना सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये इंक्वायरी होम अफेयर्स कमेटी की है, होम ऑफिस की नहीं। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी पे काम कर रही है और ये इंक्वायरी उसके लिए फीडबैक फेज है। बाद में जब पब्लिक कंसल्टेशन होगी तब भी आप अपने व्यूज रख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब अभी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि क्या इंक्वायरी चल रही है, इसका पर्पस क्या है और आप क्या कर सकते हो। अगर आप यूके में अभी अपने एनएमसी पिन पे काम कर रहे हो या फिर आप ऑस्की ट्रेनिंग के लिए आगे सोच रहे हो, तो ऑस्की ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इंडिविजुअल प्लस ग्रुप ऑस्की ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे या केयर होम में काम कर रहे हो, ग्रुप में आप लोग हो, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो कंपनी है, वो सपोर्टिव आपके लिए, तो अगर आप चाहो तो हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके केयर होम में भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी और बाकी इंस्टीट्यूट्स में जितना सपोर्ट दिया जाता है उससे ज़्यादा दिया जाएगा। और वो बहुत लोगों के लिए वर्क भी कर रहा है कि जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो लोग नई कंट्री से आते हैं उनको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं और वो चीज़ उनको इम्पैक्ट करती है, तो वो सब चीज़ों पे हम आपको पर्सनल गाइडेंस देते हैं और बहुत लोगों को बहुत अच्छा उससे रिजल्ट मिल रहा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए जब मैं वीडियोस डालती हूँ तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और ताकि जैसे ही मैं ILR पे नई अपडेट डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर एंड स्टे इन्फॉर्म्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।